हाय, मैं डॉक्टर हीरो आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे बेसिलिनम के बारे में। बेसिलिनम एक बहुत ही अच्छी दवा है ट्यूबरकुलोसिस की। इसकी खोज बर्नेट साहब ने की थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बेसिलिनम के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, maceration of a typical tuberculosis lung introduced by Dr. Burnett has been employed successfully in the treatment of tuberculosis। तो ये जो बेसिलिनम जो दवा है इसकी खोज बर्नेट साहब ने की थी। और इसकी खोज कैसे हुई थी, तो एक ट्यूबरकुलस लंग मतलब जिस लंग्स में टीबी की बेसिलाई प्रेजेंट है उसी से ये दवा बना हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही यूज़फुल है किसके ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथी वर्क करता है लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जिससे डिजीज़ हो रही है उसी से हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। होम्योपैथी इस चीज़ पे बिलीव करता है। तो इसी आधार पे ट्यूबरकुलोसिस जो कॉज करने वाले एजेंट हैं उसी लंग से जिसमें इन्फेक्शन हुआ है उसी लंग से ये दवा बनाई गई हुई है। तो ये टीबी के लिए बहुत ही सक्सेसफुल मेडिसिन, प्रूवन मेडिसिन है कि टीबी पे ये काम करती हैं। तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, बेसिलिनम इज स्पेशली इंडिकेटेड फॉर लंग्स ऑफ ओल्ड पीपल विथ क्रॉनिक कैथराल कंडीशन एंड इन्फ्लेमेबल पल्मोनरी सर्कुलेशन, अटैक्स ऑफ सफोकेशन एट नाइट विद डिफिकल्ट कफ। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, बेसिलिनम जो है वो ज़्यादातर किस पेशेंट को दिया जाता है, तो जो पेशेंट बूढ़े हों और उनका लंग्स ठीक से काम ना कर रहा हो, क्रॉनिक कैथराल का कंडीशन हो और जो लंग्स है वो इन्फेक्टेड हो चुका है और उसमें जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन सही से नहीं हो रही हो, तो इस कंडीशन में हम बेसिलिनम का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट लिखा है देखिए, अटैक ऑफ सफोकेशन एट नाइट। इसका जो अटैक होता है ज़्यादातर रात को आता है और बहुत ही मुश्किल से खांसी होती है, बहुत सूखी खांसी की तरह हो जाता है पेशेंट का हालत। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के केस में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का सिम्टम क्या क्या होगा, तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का सिम्टम होगा फीवर, वेट लॉस, जैसा नॉर्मल सिम्टम होता है वही होगा। लेकिन इसमें क्या खास होता है, तो हेडेक होगा, पेशेंट को पूरा हेडेक होगा और रिजिड नेक होगा। नेक जो होगा वो रिजिड हो जाएगा। रिजिड इसलिए हो जाएगा कि मेनिंजाइटिस में क्या होगा, मेनिंजेस क्या होते हैं, तो ब्रेन का आउटर कवर होता है, वो आउटर कवर फूल जाएगा। तो फूल जाएगा तो सर में उसे हमेशा भारीपन रहेगी और बहुत दर्द रहेगा। साथ साथ उसका जो नेक है वो भी रिजिड हो जाएगा, वो वहाँ भी जकड़न रहेगी। जकड़न के साथ क्या होगा, तो जकड़न के साथ उल्टियाँ आएगी। पेशेंट को बहुत ज़्यादा इसमें उल्टी आती है और नौजिया का सिम्टम रहता है, मतलब मिचली उल्टी बहुत आती है इसमें भी। तो चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। तो कॉन्स्टेंट डिस्पोजिशन टू टेक कोल्ड क्या है, जब भी कोई पेशेंट को हम देखते हैं कि हमेशा सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केसेस में भी हम बेसिलिनम का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट में लिखा गया है, दिस म्यूकोपुलेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्रोंकाइटिक पेशेंट्स इज इक्वली polybacillary. It is a mixture of diverse species and hence besilinium is truly indicated. कार्डियर सर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो है ये म्यूकोपोलेंट एक्सप्लोरेशन जब होता है, मतलब म्यूकस के साथ अगर थूक निकलता है, खखार निकलती है म्यूकस के साथ और वो उसमें ये भी होते हैं, पस टाइप भी होते हैं, तो उस पेशेंट में ये बहुत अच्छा काम करता है। और लंग्स के पॉलीबैसिलरी मतलब लंग्स के काफ़ी सारे रोगों में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसमें क्या है, डाइवर्स मिक्सचर ऑफ स्पीसीज, मतलब बहुत अगर टीबी के बेसिलाई नहीं है, दूसरे बेसिलाई हैं, तो भी ये ना बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम होगा, उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें आप बेसिलिनम दे सकते हैं। ये क्या लिखा है, हैंस ट्रूली इंडिकेटेड, मतलब कार्डियर साहब कहते हैं कि ये लंग्स की लगभग सारे परेशानियों में, लंग्स के सारे परेशानियों में इसे हम दे सकते हैं, दिया जा सकता है। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा है, often relieve congestion of the lungs, thus
पेविंग वे फॉर अदर रेमेडीज इन ट्यूबरकुलोसिस। क्या करता है ये, क्या करता है, जो कॉन्जेशन है हमारे लंग्स का उसे भी ठीक करता है और साथ साथ रास्ता बनाता है दूसरे मेडिसिन के लिए कि वो अच्छे से काम कर सके ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में। मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रॉनिक नॉन ट्यूबरकुलर डिजीज आर इन्फ्लुएंस्ड favorably by Bacillinium, especially when bronchial and dyspnea are present। ठीक है, क्या होता है अगर जैसे हमने ऊपर पढ़ा वैसे ही कि अगर लंग्स का कोई भी परेशानी होता है, क्रॉनिक कंडीशन है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ ना भी हो, टीबी का परेशानी ना भी हो पेशेंट को, लेकिन लंग्स में बहुत टाइम से परेशानी है, तो भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को डिस्निया है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट में पेन होता है, तो भी हम इस दवा के बारे में सोच सकते हैं, ये दवा को दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करती है इन कंडीशंस में। फेवर्स फॉलिंग ऑफ टाटर ऑफ टी। क्या होता है जब हमारे प्लाक जो बहुत ज़्यादा देर तक, टाटर का मतलब बता रहा हूँ मैं कि जब प्लाक बहुत समय तक जमा रह जाता है तो वो टाटर का रूप ले लेता है, मतलब वो जो मोटी सी परत जम जाती है दांतों के आस पड़ोस में, उसे भी ये ख़त्म करने में, गिराने में बहुत ही अच्छा काम करता है। एक्जिमा ऑफ आईलिड बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक्जिमा ऑफ आईलिड के लिए बहुत ही, अगर किसी भी पेशेंट को एक्जिमा है लेकिन क्रॉनिक है, मतलब बार बार एक्जिमा हो जाता है और कहाँ आँखों के पलकों पे होता है और बहुत समय से हो रहा है, तो बेसिलिनम हम दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा बेसिलिनम हम बहुत बार नहीं चलाते। सडन डायरिया बिफोर ब्रेकफास्ट, अगर पेशेंट को डायरिया हो जाता है ब्रेकफास्ट लेने के बाद ही, तो भी हम इसको दे सकते हैं। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा है लेविको 5 to 10 drops follows as an intercurrent where much stability is present। बर्नेट साहब कहते हैं कि जब भी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा वीक है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक है और कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है और बहुत वीक है, तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं इंटरकरेंट रेमेडी की तरह। मतलब कोई मेडिसिन काम करना बंद कर चुकी है, मेन मेडिसिन जो उसको चल रही थी वो काम नहीं कर रही, तो हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं एज ए इंटरकरेंट रेमेडी। इंटरकरेंट रेमेडी वो होती है जो दो महत्वपूर्ण मेडिसिन के बीच में चलाई जाती है, ताकि जो मेडिसिन चल रही थी, मेन मेडिसिन जो चल रही थी, वो अपना काम सही से कर सके। उस मेडिसिन को कहते हैं इंटरकरेंट मेडिसिन। ठीक है, इंटरकरेंट मेडिसिन, जो मेडिसिन चल रही थी मेन मेडिसिन, उसके पावर को बढ़ा देती है और उसका काम को तेज कर देती है। अगर वो रुका हुआ है, कहीं जाके वो काम करना बंद कर चुका है वो मेडिसिन, तो हम इंटरकरेंट रेमेडी का यूज़ करते हैं ताकि उसका प्रभाव, उस दवा का प्रभाव ज़्यादा समय तक हो और बहुत ही तेज़ी से हो और बहुत अच्छा हो। ठीक है, इसके बाद वाले सिम्टम में लिखा है इट्स इफेक्ट सिम्स टू बी इंडिकेटेड टू दैट ऑफ कॉज ट्यूबरकुलोसिस, बोथ आर यूजफुल इन द ट्यूबरकुलोसिस बिफोर phthisis had developed in the early stage of tubercular disease of glands, joints, skin and bones। ये मेडिसिन इंडिकेटेड किस चीज़ के लिए है, तो ये मेडिसिन अर्ली ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है। जब पिथेसिस नहीं, मतलब टीबी अपने फुल फॉर्म में नहीं आता, उससे पहले भी हम इसे दे सकते हैं। कौन कौन से टीबी में दे सकते हैं, तो ग्लैंड्स के टीबी में दे सकते हैं, जॉइंट्स के टीबी में, स्किन और बोन, सबके टीबी में ये मेडिसिन चलाई जा सकती है। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा है सोरिनम सीम्स टू बी इट्स क्रॉनिक इक्विवेलेंट। सोरिनम जो है इसके इक्विवेलेंट मेडिसिन मानी गई है। ठीक है, क्रॉनिक केसेस में। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है देखिए, लास्ट पॉइंट में लिखा है बेसिलिन टेस्टिम्स एक्ट्स स्पेशली ऑन लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। एक और बेसिलिनम का एक और मेडिसिन आती है बेसिलिनम टेस्टिनम। ठीक है, तो ये बेसिलिन टेस्टिनम जो मेडिसिन है वो टेस्टिस के टीबी, मतलब जो अंडाशय, जो गोटियाँ होती हैं, टेस्टिस जो होता है पेशेंट का, उसके टेस्टिस से में अगर इन्फेक्शन है टीबी का, तो उससे बनी होती है। और ये ज़्यादातर काम कहाँ करती है, लोअर हाफ का जो बॉडी है, मतलब पैरों के नीचे वाला जो बॉडी है, उसमें अगर टीबी है या वैसा कोई सिम्टम है, तो ये बहुत अच्छा उस चीज़ में काम करेगी। आगे की वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं बेसिलिनम टेस्टिनम के बारे में भी आप लोग को अच्छे से बता सकूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, और अपने चाहने वालों के साथ जिसे कोई दिक्कत है उसे हमारा वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद।